Hi everyone, let's solve this question. Okay, A has some coins, ठीक है. He gives half of the coins and 2 more to B, ठीक है. तो देखो एक पर्सन है तो हम ले लेते हैं A है, ठीक है. उसके पास क्या है, सम coins है, तो एज्यूम कर लो सम में, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने एज्यूम कर लिया ए के पास एक्स कॉइन्स है, ठीक है. तो वो क्या करता है, ए गिव मतलब कि दे देता है हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी. तो यहाँ और एक पर्सन है बी, उसको ए कितना देता है, तो देखो ए के पास जितना है, ठीक है, उसका हाफ मीन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 2 मोर, ये तो और 2 जोड़ के दे देता है, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 एक्स, तो एक्स ही हो जाएगा, प्लस 1 से 2 को डिवाइड करो, क्वेश्चन 2 आ जाएगा, उस क्वेश्चन को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से 4, ठीक है. तो ये आ गया बी का वैल्यू, ठीक है. तो बी के पास अब कितना है, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. तो मैं बेसिक के लिए आपको बता दूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आता ही होगा, ठीक है, कि एलसीएम तो आना ही चाहिए, ठीक है. अब देखो ये तो हो गया बी का, ठीक है. अब आगे देखो, आगे क्या कहता है, बी गिव्स, अब बी दे रहा है किसी को, ठीक है. बी गिव्स हाफ ऑफ द कोइंस एंड 2 मोर टू सी. ये भी वैसे ही कर रहा है जैसा कि ए ने किया था, मगर ये किसको दे रहा है, अब ये दे रहा है सी को, ठीक है. तो अब देखो बी के पास जितना रहेगा उसी में से तो सी को दे रहा है, ठीक है. तो यहाँ जो ये पीला वाला वैल्यू है ये बी का वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ गया. तो अब बी के पास जब इतना वैल्यू है तो इसी का तो वो आधा करेगा, इसी का तो आधा करेगा वर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, ये तो आप बचपन से ही पढ़े होंगे, ठीक है. तो यहाँ और एक बेसिक देख लो, जब भी कोई नंबर इस फॉर्म पे रहे, जैसे कि ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, और एक थोड़ा बड़ा सा डिवाइडेड बाय, ठीक है, और सी डिवाइडेड बाय डी रहे, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको करते हैं ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाय ये जो नीचे वाला है ना सी डिवाइडेड बाई डी, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है. अब डी ऊपर आएगा और सी नीचे आएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है. तो देखो अभी हम हाफ ही कर रहे हैं, अभी ये 2 को नहीं जोड़े हैं, ठीक है. तो इसको देख लो, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 ऊपर आएगा, है कि नहीं, और 2 नीचे चला जाएगा, समझ में आ गया. तो अब ये फाइनल कितना आएगा, 2 2 से 4, ठीक है. और यहाँ देखो 2 मोर टू सी, मतलब इस वैल्यू में 2 जोड़ के दे रहा है सी को. तो सी का वैल्यू क्या हो गया, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, ठीक है. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है. 4 एलसीएम हो जाएगा, एक्स प्लस 4 प्लस यहाँ 1 1 4 4 2 सा 8, तो x प्लस 12/4, ठीक है. तो इसको लिख लो. तो c के पास कितना वैल्यू है, x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है. अब क्या कर रहा है, c गिव्स हाफ द कोइंस एंड 2 मोर टू d. अब ये भी वैसा ही कर रहा है, मगर अब d को दे रहा है ये, ठीक है. तो चलो सेम वही कैलकुलेशन है, ठीक है. तो देखो अब x प्लस 12/4,
ठीक है। इसका हाफ करो, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कितना हो जाएगा x + 12, 4 नीचे इतना x + 12/8 और 2 मोर, ये वाला 2 मोर ऐड कर दो। एलसीएम लोगे तो 8, x + 12, 12 ही रहेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 8 है, 8 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा x + 28 / 8, ठीक है, x + 28 / 8, ये आ गया d का वैल्यू। अब क्या कहता है, द नंबर ऑफ कॉइन्स d हैज़ नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ देखो d के पास जितना है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, मीन्स इसका वैल्यू किसके बराबर है, 10, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या x का वैल्यू तो निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो फाइनल क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगिनिंग, मीन्स x का ही वैल्यू ये भी फाइंड करने को बोल रहा है। तो जस्ट सॉल्व कर दो, x + 28 / 8 इज इक्वल टू कितना कहा गया है, 10 है। तो ये तो सिंपल है, सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। x + 28, 8 इधर डिवाइडेड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब x + 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 10 में 8, 2, 7 में 2, 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 52। तो ये एक बेसिक अलजेब्रा था जो आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मीन्स 52। ओके।